अगर किसी के दिल में जगह बनाना हो तो सबसे पहले उसकी तारीफ़ करिए, और तारीफ़ करने के बाद वह अपने आप आपकी जगह उसके दिल में बन जाती है। जिसमें इसमें एक ही कांड होता है दोस्तों इस घटना में, जो कि एक लड़का ऐसा ही होता है, वह लोगों की तारीफ़ करता है, जिसमें उसके जो कि बहकावे में कई लड़कियां और कई औरतें आ जाती हैं। इसमें लगभग वह 10 औरतों के साथ ऐसा ही कांड कर चुका होता है। लेकिन जब वो लड़कियां इनसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो वह लड़का ऐसा अस्त्र निकालता है जिससे वह लड़कियां, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। लेकिन जब इस चीज़ का खुलासा है दोस्तों, तो इस चीज़ की खुलासा सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और इस घटना की सच्चाई जानने के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना राजस्थान के सिकार ज़िले की, और उसी सिकार ज़िले के पास जो कि यूपी रेडिवेंसी जो कि एक कॉलोनी पड़ती है, उसी कॉलोनी के इलाके में जो कि एक स्नेहा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 29 साल। और वह लड़की जो कि अकेली थी अपने घर में, और उसका पति नहीं था, वह एक कमरा लेकर उसी इलाके में रहती थी। और उसी अपनी ज़िंदगी से जब वह बोर होने लगती है तो वह सोचती है हमारे साथ कोई नहीं है, क्यों ना क्यों किसी को ढूंढा जाए। तो वह ढूंढने के लिए वह जो कि सोशल मीडिया साइट पे आती है और वहाँ पर ढूंढने लगती है। तो वहाँ पर जो कि उसके सामने एक जो कि चेक करता है, तो वहाँ पर उसके सामने एक लड़के का फ़ोटो आ जाता है जिसका नाम होता है संदीप गोदावरा। संदीप गोदावरा जो कि वह लड़का बहुत अच्छे से, उसकी प्रोफाइल जो कि पिक्चर बहुत अच्छी सी लगी थी, और उसके जो नीचे प्रोफाइल पूरे जब फोटो चेक करते हैं तो उसके जो कि कमरे भी दिखाया जाता है, बहुत अच्छे से उसके पैसे वाला लड़का दिखता है। जिससे वह उसी समय स्नेहा सोचती है क्यों ना इससे बातें किया जाए। तो उसके मैसेज पे जाती है और वहाँ पर उसको लिख के हाय भेज देती है। और फिर जो कि थोड़ी देर बाद रिप्लाई भी आ जाता है, वह भी हाय लिख के भेज देता है। फिर दोनों में इस चीज़ के लिए बड़ी बातें चलती हैं कि जो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वह हमारे साथ रहेगी। तो इसी चीज़ के बाद जो कि स्नेहा उससे नंबर मांग लेती है। मांगने के बाद दोनों आपस में जो कि नंबर बातें किया करते बार बार, और उससे जो कि संदीप गोदावरा स्नेहा की तारीफ़ किया करता था बार बार, और जिससे स्नेहा खुश हो जाती थी। और फिर एक दिन इसी जो कि उस पर भरोसा हो जाता है संदीप के ऊपर स्नेहा को, जिससे एक दिन वह जो कि स्नेहा बताती है संदीप से कि हमारी ज़िंदगी में एक घटना हुआ है जो कि हमारी शादी हो चुकी है और अपने पति से हम तलाक चाहते हैं। तो संदीप कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ना किसी को अपने ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, जो कि उसे पूरी छूट है। तो उसी समय स्नेहा के दिल में और जगह बन जाता है। फिर जब स्नेहा इस चीज़ को सुनती है तो वह भी एकदम पूरी तरह से संदीप के ऊपर पूरा अपना जो कि प्यार जुटाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों मिल के जो कि आपस में इधर उधर घूमने लगते हैं, और कहीं भी जाना होता है तो स्नेहा संदीप की राय ज़रूर लेती है, और संदीप उसको अच्छी राय देता है और उसकी बार बार तारीफ़ किया करता है, और जिससे स्नेहा खुश हो जाती है। फिर धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है, जो कि एक दिन आता है जो कि 24 मार्च 2022 का दिन वह भी आ जाता है, जब स्नेहा पहुंचती है अपने पति से तलाक लेने के लिए, जिससे उसका स्नेहा का तलाक हो जाता है। और जब तलाक हो जाता है तो स्नेहा खुश हो जाती है, अब हम दोनों संदीप गोदावरा और जो कि हम दोनों साथ में रहेंगे। तो संदीप जो कि उसी समय स्नेहा से बोलती है चलो आज हम घूमने चलते अच्छे से, और वो दोनों जाके शॉपिंग भी करते हैं। करने के बाद जब वापस आते हैं शाम को बैठते हैं, तो वहाँ बैठते ही वो दोनों बातें करते हैं। वह बोलते हैं हम यहाँ से शिफ्ट होकर जो कि कहीं और जो कि जो कि वह कमरा जाके लेते हैं रामेश्वर रेडेंसरी का के पास ही कॉलोनी पड़ता है, उसी कॉलोनी में एक कमरा ले लेते हैं जो कि रेडेंसरी नाम है। उसी में कमरा लेने के बाद वह रहने लगते हैं, और रहने के बाद उनमें जो कि प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वह फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं। आने के बाद वह बार बार रिलेशन बनाने लगती है संदीप के साथ। और ऐसे ही जो कि बात जब कुछ दिन बीत जाते हैं, तो जो कि स्नेहा संदीप से बोलती हैं तो हमारे साथ शादी कर लो, जिससे हमारी ज़िंदगी ऐसे से बीती रहेगी, नहीं तो लोग वाह क्या कहेंगे। तो संदीप कहता है हम तो शादी कर लेंगे, अभी टाइम है, अभी अच्छी थोड़ी ज़िंदगी हमारे पैरों पर खड़े हो जाए, हमारी ज़िंदगी ऐसे चलने लगे। तो भरोसा दिलाने के लिए संदीप जो कि स्नेहा का आधार कार्ड लेकर उसमें जो उसके पति का नाम होता है वहाँ पर अपना नाम डलवा देती है। और जब यह डलवा देती है तो उस समय स्नेहा को और भरोसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा खासे रहेगी। इसके बाद जो कि ऐसे ही कुछ दिन चलता है, वह अपने जो कि प्रॉपर्टीज होता है, स्नेहा उसमें बोलती है नाम डलवाने के लिए, वह नहीं तैयार होता, बोलता है अभी तो डलवा देंगे, अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन जो और चीज़ होते हैं जैसे और लगते हैं उसमें कार्ड होते हैं, तो वगैरह में भी स्नेहा के अपना नाम वह डलवा दे, स्नेहा का भरोसा पूरा हो जाता है। फिर स्नेहा इससे जो कि पूरी तरह जब भरोसा हो जाता है तो वह फिर बोलती है स्नेहा संदीप से
कि तुम हमारे साथ शादी कर लो, तो उसी समय संदीप का मुंह गिर जाता है। वह सोचता है ऐसे जो कि कैसे क्या किया जाए। तो जब स्नेहा उसे बार बार कहती है तो स्नेहा जो कि संदीप गुस्सा हो जाता है, बोलता अभी हमारे पास टाइम नहीं थे, तो उसको भरोसा हो जाता है। और जो कि संदीप उसी समय मोबाइल निकाल के दिखा देता है, और दिखाने के बाद उसमें जो उसके प्राइवेट मूवमेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड करके वह संदीप अपने मोबाइल में रखते रहता है। और वह दिखा के उससे बोलता अगर तुम पुलिस थाने जाती हो तो यह वीडियो हम पूरी तरह वायरल कर देंगे। तो इसी स्नेहा डर जाती थी, बार बार यह दिखा के वीडियो जो कि स्नेहा को ब्लैकमेल करता था। फिर एक दिन स्नेहा जब इसे तंग आ जाती है तो वहाँ के जो कि वहाँ पड़ता है उद्योग नगर पुलिस थाने में जाकर वहाँ जो कि रिपोर्ट दर्ज करवा देती है स्नेहा। वह बोलती है कि यह संदीप गोदावरा जो कि हमारे साथ है, कई महीनों से संबंध बना रहा है, शादी के चक्कर में हम सोचे शादी, लेकिन यह हमें बार बार जो कि मोबाइल दिखा कर अपना ब्लैकमेल करता है। तब पुलिस अपनी टीम पूरी लगा देती है और उसको जो कि संदीप को ढूंढने के लिए, जिससे यह समय चलते चलते वह कई दिन तक फरार रहता है, जो कि वह अक्टूबर 2022 का दिन भी आ जाता है, जिससे वहाँ जयपुर के एक टाउन मॉल में जाके वह मिल जाता पुलिस। और उसी समय पुलिस उसको वहाँ से उठा लेती है, और उठाने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तो वह जो खुलासा करता है दोस्तों, वह बताता है कि इससे पहले ही हमने कई लड़कियों के साथ ऐसे ही जो कि रिलेशन करके उनकी प्यारी प्यारी बातों करके उनसे अपने दिल में जगह बनाया, उनके दिल में जगह बनाया, जिससे वह हमारी बातों में आ जाती। वह जो कि बड़े घर की लड़कियाँ होती थीं और उनसे पैसे हम लिया करते थे, जिससे हमारा खर्चा भी चलता था। और जब वो हमको देखती थी तो उनको वीडियो कॉल में जब बात करते थे तो उनको अपने जो कि मोबाइल में जो कि कमरे में ले जाकर अपना मोबाइल, तो उनको अपने पैसे दिखाते थे, गड्डियाँ दिखाती, जिससे वह लड़कियाँ खुश हो जाती थी। लेकिन वह लड़कियाँ हमसे अमीर हुआ करती, जिसमें कई लड़कियाँ लगभग 10, जिसमें से स्नेहा थी और कविता थी एक लड़की, और नेहा और प्रीति और साधना और रिंकी, कई लड़कियां ऐसे लगभग 10 लड़कियां जो कि इससे ज़्यादा थी, हम नहीं बता सकते। तो इन लोगों को हमने चंगुल में फंसाया, ऐसे ही जाल में फंसाया था, वह सब हमसे अमीर थी। तो यह सब सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है, और उनके साथ भी यही कांड करता था जो कि वह लड़का संदीप गोदावरा। और उनसे छुटकारा पाने के लिए जब वह किस चीज़ का खुलासा करना चाहती थी पुलिस को बताता, वह मोबाइल दिखाकर उनको भी यही मोबाइल दिखाकर उनको रोक देता था, जिसमें से वह लड़की, कोई भी लड़की पुलिस के सामने नहीं आ पाती हैं। और जो कि यही एक स्नेहा लड़की होती है जो यही पुलिस के सामने आती है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का जब खुलासा होता है पूरी तरह से तो पुलिस भी हिल जाती है और लोग भी हैरान रह जाते हैं। और जो कि वह लड़का बहुत ही छोटा था, बहुत बड़ा ही नहीं था, जो कि वह ऐसे ऐसी लड़कियों को जाल में फंसा लेता है। दोस्तों इस घटना को जब पुलिस के मुंह से पूरी सच्चाई सुन लेती है तो पुलिस को तुरंत अरेस्ट कर लेती है, और ऐसे कई लड़कियों को भी उसके चंगुल से छुड़ा देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। ऐसे कई प्रोफाइल पिक्चर पे ऐसे लगे होते हैं, कई लोग उनके बहकावे में आ जाए तो फिर जाके उनके साथ यही घटना होता है। दोस्तों अगर दोस्तों इस घटना से आपको थोड़ा भी सीख मिला हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम आपके बहुत आभारी होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।